नमस्कार दोस्तों, जीएसटी की 56वीं मीटिंग हुई और जीएसटी 2.0 नवरात्र के पहले दिन से लागू हो गया है और हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने देश के नाम संबोधन दे दिया। दुख भरे दिन गए रे भैया, सुख भरे दिन आए। ये बात सत्य हो गई है। यानी नवरात्रि के प्रथम दिवस 22 सितंबर को सूर्योदय के साथ ही नेक्स्ट जनरेशन जीएसटी रिफॉर्म्स लागू हो जाएंगे। एक तरह से कल से देश में जीएसटी बचत उत्सव शुरू होने जा रहा है। इस जीएसटी बचत उत्सव में आपकी बचत बढ़ेगी और आप अपनी पसंद की चीजों को और ज्यादा आसानी से खरीद पाएंगे। हमारे किचन की और हमारे घर की 375 चीजें 12% और 18% के स्लैब से निकलकर 5% के स्लैब में आ गई हैं। जैसे टूथपेस्ट, साबुन, हेयर ऑयल, टीवी, फ्रिज, वॉशिंग मशीन, नमकीन, बिस्किट, घी, पनीर, चश्मा, थर्मामीटर, ग्लूकोमीटर, डायग्नोस्टिक किट, ये सब चीजें 5% के स्लैब में आ गई हैं। पैदल चल रहा हूँ, गाड़ी चाहिए, अकेला है मिस्टर खिलाड़ी, मिस खिलाड़ी चाहिए। रुको 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 रुको, अगर आप कार पेट्रोल वाली लेते हैं तो वो 1200 सीसी से अगर नीचे है या 1200 सीसी की है, और डीजल गाड़ी लेते हैं तो वो 1500 सीसी से नीचे। हाँ, अगर बाइक ले रहे हैं तो वो 350 सीसी से ऊपर नहीं होनी चाहिए, क्योंकि अगर 1200 सीसी पेट्रोल, 1500 सीसी डीजल और 350 सीसी बाइक, अगर इससे ऊपर का इंजन वाली बाइक या कार लेते हैं आप, तो आपका स्लैब घटा नहीं है। अगर इससे नीचे लेते हैं तो आपकी प्राइस जो है 18% के स्लैब में आ गई है। हुई महंगी बड़ी ही शराब की, थोड़ी थोड़ी पिया करो। अगर आपने इस शायर की बात नहीं मानी है तो अब आपको देश के सरकार की बात माननी पड़ेगी। शराब जीएसटी के अंदर नहीं आती है, इस पे राज्य सरकारें अपना टैक्स लगाकर अपना राजकोष भरती हैं। कई बार हम लोग केंद्र शासित राज्यों में जैसे गोवा में, दिल्ली में जाते हैं तो लौटते वक्त हमारी गाड़ियां चेक की जाती हैं कि कहीं आप वहां से शराब तो नहीं ले आए, क्योंकि वहां पे गवर्नमेंट का कोई टैक्स नहीं होता, इसलिए वहां पे शराबें सस्ती होती हैं। हर फिक्र को धुएं में उड़ाता चला गया, ये गाना तो आपने सुना होगा। लेकिन अब सिगरेट और सिगार 40% स्लैब के दायरे में आ गया। ये महंगी हो गई हैं, इसको संभल के पीना होगा। जो सिन गुड्स हैं, हानिकारक वस्तुएं हैं, जो हमें मतलब जो खाने पे हमें स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होती हैं, उनके प्राइस बढ़ गए हैं। वो 40% के स्लैब में आ गए हैं। जैसे सिगरेट हो गया, सिगार हो गया, पान मसाला हो गया, बीड़ी हो गई, ये सब 40% के दायरे में आ गए हैं। हानिकारक वस्तुएं ही नहीं दोस्तों, कुछ लग्जरी चीजें भी 40% के दायरे में आई हैं। जैसे कि आप पर्सनल यूज के लिए हेलीकॉप्टर खरीद रहे हैं, या स्पोर्ट बाइक खरीद रहे हैं, स्पोर्ट कार खरीद रहे हैं, रेसिंग कार खरीद रहे हैं, तो ये सब 40% के दायरे में आ गया है। 40% के दायरे में शुगर एडेड ड्रिंक, कैफीन एडेड ड्रिंक एंड कार्बोनेटेड ड्रिंक भी आ गई हैं। गुड्स एंड गुड्स क्या है? तो पहले के दिनों में रोम में नशीली चीजों पे एक टैक्स लगाया जाता था, जिसको सेन गुड के नाम से जानते थे। लेकिन 1781 में अमेरिका में सेन गुड टैक्स लगाया गया,
जो कि स्पेशली विस्की के ऊपर या शराब के ऊपर लगाया गया था, जिसके विरोध में वहां की पब्लिक ने एक्शन भी किया था। तभी से ये सिन टैक्स के नाम से जाना जाता है। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद दोस्तों।